नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और एक और पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। और आज का पॉडकास्ट, जैसे कि आप थंबनेल से और अब तक की टीजर से समझ गए होंगे कि ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो शाक्त परंपरा, शाक्त साधना या देवी साधना में ना सिर्फ इंटरेस्ट रखते हैं बल्कि भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिनके भाव माँ से जुड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए पॉडकास्ट नहीं है, उन लोगों के लिए ये एक डिवाइन पॉडकास्ट है। तो अगर आपको वही फील आ रहा है ना, तो आप ये पॉडकास्ट आखिर तक देखना, क्योंकि इस पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं उनसे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। उनकी ना सिर्फ बातों से, उनके ज्ञान से और बहुत सारी चीज़ों से जो मैंने अभी पिछले 1-2 घंटे के अंदर उनसे बातचीत की है। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आपको आखिर तक बहुत मज़ा नहीं बोलूँगा मैं, आनंद आएगा। तो ये आनंद अब अगर आपको महसूस करना है तो आपको ये पॉडकास्ट देखना होगा। हम बात करेंगे माँ प्रत्यंगरा पर, माँ बगलामुखी पर, माँ कामाख्या पर और साथ ही साथ उन बातों पर भी जो विवादित हैं, जैसे बलि प्रथा। बहुत सारे लोग, बल्कि आप में से बहुत सारे लोग, लगभग 90 टू 95% लोग कहेंगे बलि प्रथा गलत है, इसीलिए बंद हो गई, इसीलिए उसका विरोध किया गया। लेकिन इसके पीछे के कई ऐसे पहलू हैं कि क्यों बलि देने वाले व्यक्ति को पाप नहीं लगा, क्यों नहीं लगता उसे पाप। सवाल का जवाब है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं है तो ये पॉडकास्ट सुनना। तो मैं स्वागत करता हूं आलोक जी महाराज का। सबसे पहले आपका स्वागत है। जय माई की। दिल्ली में जंगपुरा के अंदर माँ बगलामुखी मंदिरम है और उस मंदिर के महंत हैं आप। आपके पिताजी ने उस मंदिर की स्थापना की, उसके बारे में भी मैं आप बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो माँ प्रत्यंगरा पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को, जनवरी के आखिरी दिन चल रहे हैं इस महीने के, और अभी 2-3 दिन पहले ही आपके मंदिर में एक माँ प्रत्यंगरा का विशाल यज्ञ था, एक विशाल आयोजन था जिसमें आपने मुझे बुलाया था। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं वहां पर नहीं पहुंच पाया, जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। माँ प्रत्यंगरा के बारे में कम बात होती है, लेकिन इनका रूप, इनकी जो, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, वो बहुत छोटा शब्द होगा, बहुत बड़ा है। क्या है माँ प्रत्यंगरा, यहां से शुरू करते हैं। जैसे कि नाम से ही विदित है जी, कि माँ प्रत्यंगिरा, प्रत्येक अंग की रक्षा करने वाली देवी प्रत्यंगिरा। माँ बगलामुखी प्रत्यंगिरा स्वरूप जब हो जाती है तो अपने साधक की, अपने बालक की, अपने बच्चे की वह रक्षा करती है। इसी प्रकार से प्रत्यंगिरा माँ लक्ष्मी के स्वरूपा होकर के लक्ष्मी प्रत्यंगिरा हो जाती है। जब मैं ये देखता हूँ कि व्यापार में किसी के पैसे फंस गए, पैसे आ नहीं रहे, 5-5 साल से, 10-10 साल से पैसा नहीं आ रहा, करोड़ों रुपया अटका हुआ, तो मैंने ऐसे चमत्कार देखे हैं कि माँ प्रत्यंगिरा का आवाहन लक्ष्मी प्रत्यंगिरा स्वरूप में हमने किया और उनको फल की प्राप्ति हुई। माँ का जो एक उग्र स्वरूप हो जाता है, जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ इसी बात को, जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो खेलते खेलते कई बार लड़ पड़ते हैं। हम भी लड़ पड़ते थे बचपन में। तो हम भी अपनी माँ को जाके बोल देते थे, मम्मी मम्मी पड़ोस का बच्चा हमें डांट रहा है। वो कहते थे कोई बात नहीं बेटा, खेलो। लेकिन जब बच्चा बार बार परेशान होता है और माँ के पास बार बार आता है कि माँ मुझे वो मार रहा है, माँ मुझे वो मार रहा है, तो वो बच्चे के पास जाती है, बोलती है कि बेटा मत मार, खेल लो, कोई बात नहीं, मत मार। फिर वो ऐसे ही करता है। बस अम्मा कहती है तू हट जा, अब मैं इसको देखूँ। ठीक इसी प्रकार से माँ प्रत्यंगिरा का भी स्वरूप है। जब माँ बगलामुखी प्रत्यंगिरा स्वरूप हो जाती है तो जब बार बार कोई भी इस प्रकार का कर्म करने वाला, कृत्याएं और अभिचार, जिससे कि सामने वाले का स्वास्थ्य खराब हो, सामने वाले का व्यापार खराब हो, उसकी नेम फेम खराब हो, या अन्य कोई भी मुकदमे आदि में फंसाया जा रहा है, तो माँ बगलामुखी प्रत्यंगिरा स्वरूप होकर के फिर जो भी कृत्याएं या अभिचार कर्म उसने किया है वो वापस उसी को भेज देती है
और काट करके इतनी तीव्रता से जाता है कि मैंने साक्षात देखा है कि कई बार इसका बहुत विपरीत प्रभाव मिल जाता है उसको। जो वह उसके साथ बुरा करना चाहता था, उसका अहित करना चाहता था, उसका तो नहीं होता, क्योंकि उसके साथ तो माँ खड़ी है, और अहित उसका होता है जो अहित सोच रहा होता है। और मैं तो यहाँ एक बात और बोलना चाहता हूँ, ललिता सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम का यदि कोई व्यक्ति 1000 बार किसी भी ढंग से लगातार पारायण कर ले, 1000 पाठ कर ले, माँ साक्षात उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहती है, नंगे पैर भाग के आने के लिए, और उसके जीवन बदल जाता है। जीवन का यदि परिवर्तन, मतलब आदमी ये चाहे ना कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, ये हूँ वो हूँ, मुझे कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई बात नहीं, बस माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का सहस्त्र नाम 1000 बार जी कर ले, उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी माँ प्रत्यंगिरा जी, जैसे अभी हमारी चर्चा चल रही थी माँ प्रत्यंगिरा की, माँ प्रत्यंगिरा मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं है कहीं भी उत्तर भारत के अंदर जी। कोई उनका विग्रह, उनका कोई मंदिर हो। मैंने भी नहीं सुना। पिछले 3 वर्षों से माई हमारे को आपने आशीर्वाद के साथ हमारे साथ है, और मैंने हर रोज कोई ना कोई चमत्कार देखता हूँ। और कभी कभी मुझे ना बड़ी पीड़ा भी होती है। पीड़ा इसलिए नहीं होती, पीड़ा इसलिए होती है जो सो कॉल्ड ज्योतिषी, सो कॉल्ड कोई भी व्यक्ति जी जो माँ बगलामुखी के नाम पर या बगला प्रत्यंगिरा के नाम पर या किसी और नाम पर सिर्फ दुकान चला रहे, उनका ना तो कोई मंदिर है, ना कोई स्थान है, ना कुछ है, बस दुकान चल रही है। अरे भाई, आप पहले ये तो पता कर लो कि वो पूजा पाठ आदि इत्यादि कहाँ कर रहे हैं। कोई स्थान है वहाँ कर रहे हैं तो चलो ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं, तभी तो आपको फल प्राप्त होगा। बस खाली क्या है जी, ऑनलाइन हमने पैसे दे दो और हमने ही कर दी, उससे थोड़े ना कुछ हो जाएगा। और सही माने में ये भी जानने की आवश्यकता होती है कि जो सामने वाला है उसको नॉलेज कितनी है, जानकारी कितनी है, उसने शास्त्र का पारायण करा है या नहीं करा है, उसे समझ है या नहीं। माँ प्रत्यंगिरा का जो तंत्र है जी, मेरा ये पूर्ण विश्वास है, वो हर प्रकार के प्रारब्ध कर्म, हर प्रकार के संचित कर्म, और जिसे आप पाप या अन्य अन्य कर्मों की भाषा में बोलते हैं, वो काटने में अगर कोई सक्षम है तो वो मेरी माँ बगलामुखी और मेरी प्रत्यंगिरा माँ है। बस उनकी शरण एक बार आ जाओ आप, और ये सोच के मत आओ कि हम 10 दिन चले गए, 20 दिन चले गए, ये चले गए, इसलिए हमें ये मिल जाए, नहीं। बस तुम उससे अपने हृदय की लो उसके साथ लगा लो, अपने प्रेम को उसके साथ जोड़ लो। यदि तुम्हें उससे प्रेम का संवाद आ गया तो आपको स्वाद आ जाएगा जिंदगी के अंदर। अच्छा, अभी माँ प्रत्यंगिरा का जो हवन आपके यहाँ हुआ, जिसके लिए आपने मुझसे कहा भी था कि आप आना, जी जी। माँ प्रत्यंगिरा का विग्रह, जैसे आपने कहा कि नॉर्थ इंडिया में तो एटलीस्ट आपने नहीं देखा, मैंने भी नहीं सुना जी। वो जंगपुरा दिल्ली के अंदर जो मंदिर आपका है वहां पर वो विग्रह है और वहां पर वो हवन आप करते हैं। ये हवन होता क्या है बेसिकली? हम सब लोग अपने घर में हवन करते हैं, क्या ये वैसा ही हवन है या ये हवन कुछ और हवन है? ये विशेष हवन है। पहली बात, जब हम कहते हैं विशेष हवन तो विशेषता क्या है? वही बता रहा हूँ जी। इसमें विशेषता ये होती है, एक तो माँ प्रत्यंगिरा के या माँ बगलामुखी के अनुष्ठान और यज्ञ कभी भी घर पे नहीं कराना चाहिए। अच्छा, उसके तांत्रिक महत्व बहुत है। ओके। एक तो सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि यज्ञ, हमारा जो यज्ञ कुंड है होता है जो, वो ही लगभग 5 फुट बाई 5 फुट का है। उसमें जब समिधाएं पड़ती हैं, 40-40, 50-50 किलो एक साथ समिधाएं पड़ती हैं, 10-10, 15-15 किलो घी उसमें चलता है, 10-10, 15-15 किलो लाल मिर्च, काली हल्दी, और उसके अंदर
आपका नमक हम्म, और उसके अंदर किसी किसी अवस्थाओं में, दरअसल क्या होता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे डर इस बात का नहीं लगता है, कभी कभी ना कोई प्रयोग अपने आप भी करने लग जाते हैं, घरों वहाँ में से करने लग गए कि हम मुझे खुद कर डर लेते लगता हैं। है। कई बार ऐसा हुआ है, हम्म, तो मैं तो बोल दूंगा या बता भी दूंगा ऐसे। पर ऐसा होता है ना, जैसे कोई भी डॉक्टर मतलब व्यक्ति अगर ये सोच ले कि भाई ये दवाई बस उसमें देनी है, और हर जगह वो बीमारी पे वो सेम दवाई नहीं दी जा सकती। सही बात है। वो डॉक्टर को देखना पड़ता है कि मुझे इसके साथ एड ऑन क्या करना है, या मुझे हम्म, इसके साथ क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, पेशेंट की कंडीशन क्या है। बिल्कुल। तो उनके साथ मंत्र बेसिकली कौन से चल रहे हैं। खाली माँ प्रत्यंगिरा के मंत्र नहीं चलते, माँ प्रत्यंगिरा के मंत्र भी होते हैं, माँ धूमावती के भी होते हैं, और माँ बगलामुखी के भी होते हैं। हम्म, और तीनों का समाहित समावेश जब होता है तब उसको फल प्राप्ति होती है। अब आप बात निकली है तो दूर जी तक चलाएगी। जिस समय स्वामी जी महाराज दतिया ने जी। चीन के लिए यज्ञ करा, हम्म, चीन ने जब हिंदुस्तान पर हमला कर दिया था हम्म, 1962 में, जी। तो ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि माँ बगलामुखी का अनुष्ठान हुआ था, हाँ। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि असलियत में माँ धूमावती और माँ बगलामुखी और दुर्गा सप्तशती के समाहित मंत्र और उनके अध्यायों का पाठ सब मिलाकर के तब फल मिला था। अच्छा। खाली बगलामुखी के मंत्र नहीं थे, वो मंत्र संपुटित मंत्र था, और बगलामुखी और धूमावती का संपुटित मंत्र था, जिससे वो फल की प्राप्ति हुई थी। अब मान लीजिए हम पॉडकास्ट में कोई भी बोल दें, अब कोई भी व्यक्ति ऐसे करने लग जाए, वो फल ना मिल करके उसका विपरीत वो मिल जाना असर शुरू होने होता है। लगेगा मैंने उसके जैसे ऊपर। बताया कि काली मिर्च डलती है, लाल मिर्च डलती है, उसमें नमक डलता है, फिटकरी डलती है, डलने को उसमें हींग भी हम डालते हैं, कभी कभी लहसुन का भी इस्तेमाल करते हैं हम अलग अलग चीज़ों के लिए। अब जैसे व्यापार का बंधन है, रोग के लिए है तो उसके लिए कुछ हो रहा है, व्यापार के लिए तो उसके लिए कुछ हो रहा है, किसी के कुछ तंत्र की क्रियाएं कराई उसको काटने के लिए अलग चीज़ें। तो हर चीज़ का वो है। हाँ, अगर आपने अपने घर में ही कुछ करना है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, तो आपके माध्यम से मैं बस इतना बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अगर कुछ करना ही चाहता है तो प्रत्येक शनिवार में वो अपने घर में एक फिटकरी का पोछा लगा ले। अगर वो फिटकरी का पोछा क्या ही होगा लगा ले, इससे? इससे नेगेटिविटी कटनी शुरू हो जाएगी। अपने घर में फिटकरी ला करके रख ले, ठीक है। और माई के सामने रख दे, और पूरे हफ्ते भर अपना माई के जाप करता रहे, और शनिवार वाले दिवस पर उसको तोड़ करके बिल्कुल उसे पाउडर थोड़ा सा बना करके पोछे के बाल्टी के अंदर जो भी पानी है उसमें डाल ले, और प्रत्येक शनिवार उसका लगाना शुरू पोछा कर दे। लगाता रहे। पोछा लगाने, चाहे व्यापार की स्थान पर हो, आपकी दुकान पर हो, या अन्य किसी, आपकी नेगेटिविटी समाप्त होनी शुरू हो जाएगी, आपको जो है सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। पर वही बात है ना कि खुद डॉक्टर बनने से अच्छा है कि पहले हम डॉक्टर को लेकिन पहले दिखाएं। ये तो पता लगे कि प्रॉब्लम है कहाँ प्रॉब्लम से। है कहाँ, डायग्नोस व्यापार तो कर। वृद्धि है तो व्यापार को बांधा गया है या कोई और वजह है? हाँ, कहीं यहाँ ऐसा तो नहीं है कि हम व्यापार करने का तरीका ही गलत कर रहे हैं, और हम पोछा मार के सोच रहे हैं कि व्यापार चलने व्यापार लगेगा। चल, ऐसे थोड़ा ना होता है। आज क्योंकि क्या है ना, आज से जो 20 साल पहले व्यापार होते थे जी। उनका तरीका अलग था। बिल्कुल। आज व्यापार अलग तरीके से होते हैं, बिल्कुल। आपको मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बदल गई हैं। हम्म, आप डिजिटाइज करना पड़ेगा, हर चीज़ को आप अलग पोजीशन पर लाना। बिल्कुल। अगर आप पुराने ढर्रे पर चलोगे तो आप फिर वैसे ही हो जाओगे, आपकी दुकान चलेगी नहीं। अब एक पुराना जो 50 साल पुरानी व्यवस्था के हिसाब से अगर आपने दिमाग में चला रहे हैं तो कैसे आज आप नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अब उसको अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी दुकान पे किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ नहीं करा। मैं बहुत सारे लोगों को भगा देता हूँ, भैया कुछ नहीं है तेरे, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी सोच को बदलो। हाँ, उसके साथ प्रेम का संबंध बनाओ, भाव रखो उसके प्रति, माँ का भाव, पुत्र का भाव, कि माँ मैं तेरे दरबार आया हूँ, तुझे करना होगा, मुझे नहीं पता, तू करेगी और मेरा विश्वास है तू करेगी, क्योंकि मैं तेरा बेटा हूँ। आज क्या है, मैं तो कई बार बोलता हूँ साहब कि रेड लाइट है जी। आप रेड लाइट पे खड़े हैं और कोई भिखारी आया, आप उसने सिक्का बजाया आपके शीशे के ऊपर कि दे दो दे दो दे दो, तो क्या आप सारी नोटों की गड्डियाँ निकाल निकाल के दे देते? बल्कि अगर शीशा अगर कुछ कम होता है तो फटाफट ऊपर चढ़ा लेते हो कि भाई आ रहा है, मांगने आ रहा है। तो मानी ऐसे सोचते हो कि आ गया कि और फिर भिखारी, इसका और कोई काम ही नहीं है। तुम उससे प्रेम का संबंध क्यों नहीं बनाते हो? वो तुम्हारा ध्यान रखेगी,
हम हमेशा जाकर के ये क्यों मांगते हैं, मुझे बेटा दे दे, मुझे दुकान दे दे, मुझे मकान दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे दे दे। वो आते के साथ ये तुम ये क्यों नहीं कहते, मां तू कैसी है मां? तुम्हारे मन में से ये पीड़ा क्यों नहीं आती कि तू सारे दिन खड़ी हो, कभी तेरे को किसी ने खाने को पूछा मां? हम मां की संपत्ति तो चाहते, मां नहीं चाहते, मां को नहीं प्यार करना चाहते। वो सबसे बड़ा दुख है। तुम कुछ मत करो, 24 घंटे ना जैसे मां खड़ी है जी। ऐसे खड़े होके देख लो, हाथ दर्द हो जाएंगे। कोई सिक्का फेंकता है, कोई चावल फेंकता है, कोई फूल फेंकता है, उसको लगता है भाई, उसको लगता है, उसको पीड़ा होती है। अगर कोई हम कहीं खड़े हों और हमारे मुंह पे चावल फेंके, हमारे मुंह पे फूल फेंकना चल, हम 2 मिनट नहीं कहेंगे पागल है क्या, बिल्कुल। मुंह पे क्यों फेंक रहा भाई? तरीके से डाल दें, डालना ही तो। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा की कमी है, वरना तो वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भवानी है, साक्षात मेरी मां प्रत्यंगिरा खड़ी है वहां। और जब वह खड़ी है ना, तो बस उस भाव को पकड़ लो, तो तुम जुड़ जाओगे। और जब तुम जुड़ जाओगे तो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म कट जाएंगे, तुम्हारे संचित कर्म कट जाएंगे, तुम्हारे पाप कर्म कट जाएंगे, और तुम्हारा उत्थान हो जाएगा। क्योंकि वो अपने बच्चे को कभी निराश नहीं भेजती, ना निराश करती है। जो आपने अभी कहा वो मतलब सबको सोचने पे मजबूर करेगा। ये बात बहुत टच करती है अंदर तक, कि जो बहुत सारे मंदिरों में हम भी देखते हैं, आप तो देखते ही रहते होंगे और बहुत सारे लोग भी देखते हैं कि भगवान पर फूल, जो आपने कहा कि ये जो चलता है, चावल फेंक दिए, कि कोई सिक्का फेंक रहा है, बिल्कुल तो वो भाव नहीं होना चाहिए। आप भगवान को कुछ दे नहीं पाएंगे, नहीं दे आप पाएंगे। चढ़ा रहे हैं तो चढ़ाने की मुद्रा में रहिए। बिल्कुल उस भाव आ जाएगा। देखिए आप में अगर भाव आ गया तो आप उसको मूर्ति नहीं समझेंगे, माँ समझेंगे। बिल्कुल। और जब माँ समझेंगे तो आप वैसे ही व्यवहार करेंगे। जब आप अपने गांव में अपनी माँ के पास जाते हैं, आप जाते छूटते क्या कहते हो, माँ कैसी है तू माँ, ले मैं तेरे लिए शॉल लाया हूँ, माँ तेरे लिए मिठाई लाया हूँ, माँ ले तू खा ना, कितने दिन से मिली नहीं है मेरे को। हम माँ के पास जाके क्या कहते हैं मंदिर में, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे दे दे, तेरे को मैं ये 10% चढ़ा दूंगा। उसी से ले रहे हैं, उसी को चढ़ा रहे हैं। मेरा एक काम कर दे, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 11 बार आऊंगा। ऐसे थोड़ा ना होता है। वो जानती है सबको, बिल्कुल। वो तो अंदर ही बैठी है, बाहर थोड़ा ना। मैं तो सैकड़ों बार बोलता हूँ, प्रसाद तब नहीं चढ़ता जब तुम मंदिर में जाते हो। और मैं तो ऐसे ही बिल्कुल सोचता हूँ, जब मैं हलवाई की दुकान पर खड़ा होता हूँ ना, मिठाई की दुकान पर, तो मैं माँ को बोलता हूँ, माँ बता आज तू क्या खाएगी, जो तू खाएगी ना वो मैं ले चलूँगा। और सच मानना, जैसे ही मैं वहाँ से वो उसको बोलता हूँ ना कि भाई 1 किलो ये दे दे, 1 किलो ये दे दे, 2 किलो ये दे दे, मेरा प्रसाद वहीं लग जाता है। वो वहीं स्वीकार कर लेती है। मंदिर तो सिर्फ एक क्रिया रह जाती है। आप में यदि भाव है तो वहीं स्वीकार कर ले। रस खान ने एक जिद करी कि मैं कृष्ण को जूते पहनाऊंगा। उसके जूते पहनने के लिए विवश होना पड़ा। तुम में भाव होना चाहिए, वो विवश हो जाएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। बिल्कुल, गुरु नानक देव यही कहते हैं। लेकिन हमारे में आज क्या है, भाव नहीं है। अब हम किस चीज पे चल पड़े हैं, 2 फूल यहाँ चढ़ा दो, 4 फूल यहाँ चढ़ा दो, 2 गुड़ की भेली यहाँ चढ़ा दो और तुम करोड़पति हो जाओ। अरे भाई कर्म करो, आप अपने कर्म को सही रखो, तब सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल, भाव को सही रखो। अभी मैं आऊँगा, कर्मों पे भी बात करूँगा आपसे।